जी, एग्रीकल्चर में क्रॉप की हम शुरुआत करेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है मैंगो, आम के बारे में। और आम का स्टूडेंट्स पहला ही क्वेश्चन जो पेपर में हमसे पूछा जाता है वो है स्टूडेंट्स इसका बॉटनिकल नेम। आम का वनस्पतिक नाम क्या होता है स्टूडेंट्स? बॉटनिकल नेम मैग्नीफेरा इंडिका। ओके, वेरी गुड। तो इसका जो बॉटनिकल नेम आपके द्वारा बताया गया है बिल्कुल सही बताया गया है। ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका। बोलिए यस, मैंगी फेरा इंडिका। तो स्टूडेंट्स फिर इसका कोई ना कोई कुल भी होगा, किसी ना किसी परिवार से बिलोंग करता होगा जिस परिवार में ये पैदा हुआ है। बोले यस, बिल्कुल कोई ना कोई इसका क्या होगा, कुल होगा, परिवार होगा। तो कौन से परिवार का सदस्य स्टूडेंट्स? आम। आम किस परिवार से बिलोंग करता है? जी, एनीवन यदि आप जानते हैं तो जरा मैसेज करके बताइए। जी, ओके, वेरी गुड। इसका मतलब आप यहां पर जाना चाहते हैं एनार्काडिएसी परिवार के साथ में। वेरी गुड, सही आंसर है, बिल्कुल 100% आपने सही आंसर दिया है हुआ है। तो फ्रेंड्स इसका जो परिवार है यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो फ्रेंड्स एनार्काडियासी इसका नाम होता है। एनार्का डियासी इसका नाम है। इस परिवार से बिलोंग करता है आम। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि भैया ये एनार्काडिएसी जो परिवार है, कुल है, इसमें और कौन कौन से पौधे आते होंगे, कौन कौन से प्लांट आते होंगे, एक दो का नाम और बता दो जिससे आपको क्लियर हो जाए। एनीवन? इस परिवार में यदि हम चलें आम वाले परिवार में तो इसमें और कोई ना कोई तो आता होगा ना, अकेला एक व्यक्ति से परिवार तो नहीं बनता। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने काजू खाया? काजू? बोले हाँ सर, काजू खाया हुआ है। काजू का कौन सा परिवार है? यदि आपसे पेपर में आ जाए कि भैया काजू का कौन सा परिवार है तो स्टूडेंट्स काजू का भी यही परिवार है। कौन सा? एनार्काडियासी। काजू इसी परिवार में आता है। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। स्टूडेंट्स आपने काली मिर्च का नाम सुना? काली मिर्च? बोले हाँ, बिल्कुल सुना है काली मिर्च। तो स्टूडेंट जो आपकी काली मिर्च होती है जिसे हम लोग बोलते हैं पीपर, पीपर ट्री, काली मिर्च, काली मिर्च को भी इसी में रखा गया है। जी, और कोई नाम जो आप बता सकें इस परिवार में? जी, तो स्टूडेंट्स वो आपने वो दाल चीनी वगैरह सुना है? चीनी, दाल चीनी आती है एक। बोले यस, बिल्कुल सुना है हमने, वो भी इसी में आता है। ठीक है, तो ये तीन चार नाम आपको हमने बता दिए हैं, याद रखिएगा। किससे संबंधित है ये? तो ये हमारे एनार्काडिएसी परिवार से संबंधित हैं। ठीक है, इसमें हमारा आम भी आता है। अब आपसे, ठीक है, पेपर में क्वेश्चन कैसे निकलते हैं, कुछ क्वेश्चनों के साथ शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि आप वो क्वेश्चन हैंडल करते हैं या नहीं कर पाते हैं। आइए, पेपर में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है।
क्या क्वेश्चन है? टॉप वर्किंग एज मोस्टली यूज्ड फॉर रिजुविनेशन ऑफ। जी, क्या कहा गया है? पुनर्यौवनीकरण, पुनर् या पुनः यौवनीकरण हेतु शिखर रोपण प्रायः करते हैं, प्रायः करते। किसमें किया जाता है? क्या स्टूडेंट्स? पपाया में करते हैं, पपीते में। क्या स्टूडेंट्स? मैंगो में करते हैं, आम में। क्या स्टूडेंट्स? ऑप्शन ए और बी दोनों में करते हैं। या स्टूडेंट्स बनाना में करते हैं। ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है जी। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाह रहे हैं मैक्सिमम बच्चे। अब जानकारी यदि आपको नहीं है तो स्टूडेंट्स इसका मतलब होता है कुल मिला के क्या करना, ये आपका पेड़ है, ये आपका पेड़ लगा हुआ, बहुत मस्त पेड़ लगा हुआ है, ठीक है, फलदार दे रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपको लगा कि भैया प्रोडक्शन उतना सही नहीं मिल पा रहा है। आपने क्या किया, पूरे पेड़ के तने को काट दिया, आधा छोड़ दिया, ठीक है, आधा आपने छोड़ दिया, और फिर इसने क्या कर दिया, आपने जो इसकी छांट जितनी भी थी सब छांट दिया आपने, और पूरा तना तोड़ दिया, जितनी भी आसपास की, ठीक है, उसकी शाखाएं थी वो सब तोड़ दिया आप लोगों ने, और फिर से आपने खाद वगैरह पानी वानी दिया, तो फिर से इसमें नई उड़न आएगी, नया इसमें अंकुरन होगा, और ये बढ़ेगा, आगे ऊपर बढ़ेगा। तो केले को यदि आपने बीच में से एक बार काट दिया तो केला दोबारा मुख्य तने से नहीं उगता है। केले के सकर्स रहते हैं, यदि आप केला का पौधा देखा है आपने, तो केले के पौधे को यदि आप काट दो, ठीक है, तो केला का मुख्य तना फिर से ग्रो नहीं हो पाएगा। केले के नीचे से सकर्स निकलते हैं, जड़ निकलती है, मान के चलो एक प्रकार की, जिसे सकर कहते हैं। केले में जो जड़ निकलती है उसको सकर कहते हैं। तो वो सकर से पनप सकता है, लेकिन आप कहो कि मुख्य तने को यदि मैं एक बार बीच में से काट दूं या छाट दूं और फिर से वो उसमें क्या जाए, नयापन आ जाए, नई शाखाएं निकल जाए, तो केले में तो नहीं होती है भाई ऐसा। पपीता, पपीते को यदि आप बीज से काट दोगे तो पपीता दोबारा सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो फिर ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ऑप्शन नंबर क्या आ गया इसका राइट आंसर? बी वाला। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स पुनः यौवनीकरण मतलब फिर से पुनः जीवित हो जाए पौधा, फिर से पौधा क्या हो जाए आपका, जीवित हो जाए। तो ये किसमें होता है? किसमें होता है? नाम में कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ा करें, शब्द में लिखा है मोस्टली यूज्ड। सबसे ज्यादा किसमें यूज होता है? प्रायः करते हैं, मतलब जिसमें ज्यादा से ज्यादा करते हैं। पपीते में किसने करते हुए देखा भाई, जरा बता दो कि सर हमने देखा पपीते में, लेकिन आम में करते हैं। जितने भी आम के बगीचे होते हैं उनमें ये सब किया जाता, प्रोसेस किया जाता है। यस। तो इसे हम लोग कुल मिला के क्या कहते हैं, काट छाट कहते हैं कि भैया ग्राफ्टिंग कर ली है हमने, काट छाट हो गई हमारी। तो ये किसमें करते हैं? जिसे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, रेजुवेशनेशन या पुनः यौवनीकरण। तो इसमें क्या होता है, आप डायग्राम के थ्रू बनाना चाहें तो डायग्राम के थ्रू बना लीजिएगा कि भैया इस तरीके से अच्छा खासा डायग्राम हमारा बना रहेगा, ठीक है। और इसको क्या कर देते हैं, इसको छाट देंगे तो सिर्फ इसमें क्या रहेगी, सिर्फ शाखा बस बचेगी। यस बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा आप लोगों से।
तो ऐसे क्वेश्चन भी हमसे पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बाद में मैंगो पर दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। मैंगो की उत्पत्ति कहां से हुई स्टूडेंट्स, जरा बताइए। इसकी उत्पत्ति कौन से देश में पैदा हुआ है आम? आम पैदा हुआ है इंडो वर्मा में। हाँ, आज का इंडिया और पुराना जो है वर्मा, वर्मा मतलब म्यांमार, तो आपको नाम में मिलता है इंडो वर्मा, इंडो वर्मा वाला भाग। वर्मा आज का म्यांमार है। बोले जी बिल्कुल ठीक। अब स्टूडेंट्स इनमें गुणसूत्र पूछे जाते हैं। गुणसूत्र नर और मादा की संख्या पूछी जाती है। गुणसूत्र नर और मादा की संख्या, जिसे हम लोग 2n से लिखते हैं। 2n नर और मादा को इंडिकेट करते हैं। तो 2n बराबर क्या होगा सर? 2n बराबर 40 होगा। नर और मादा की जो संख्या वो क्या होती है? 2n बराबर 40 होगी। बोले यस बिल्कुल। फिर स्टूडेंट्स इसका फल पूछा जाता है। फल, फल प्रकार या फल का प्रकार बोल सकते हो आप। फल का प्रकार जिसे हम लोग बोलते हैं फ्रूट टाइप। फ्रूट टाइप, इसका फ्रूट कैसा होता है जी? यदि आपसे इसका फ्रूट यदि पूछ लिया जाए तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा होगा, इसके फ्रूट को हम लोग बोलते हैं क्या? ड्रूप के नाम से जानते हैं। किस नाम से जाना जाता है इसके फ्रूट को? ड्रूप कहा जाता है। अब ये ड्रूप का मतलब क्या होता है बच्चों? तो ड्रूप का मतलब होता है जिनमें बीच में गुठलियां पाई जाएंगी। ऐसे हमारे फल जिनमें बीचों बीच में एक गुठली पाई जाती है, उसे हम लोग ड्रूप के नाम से जानते हैं। क्या इसमें बीचों बीच में एक गुठली पाई जाती है? जरा देखो, क्या दो गुठली पाई जाती? एक गुठली की, दो गुठली की, तीन गुठली, कितनी गुठली पाई जाती? एक ही पाई जाती है ना? बोलिए यस बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड्स जिनके फलों में, आम के अंदर यदि आप देखेंगे, ठीक है, तो आम के अंदर क्या मिलता है? हमें बीचों बीच में एक यहां पर गुठली मिल जाती है। बोले यस। तो जो आम के अंदर हमें एक गुठली देखने के लिए मिलती है, इसे हम लोग ड्रूफ के नाम से जानते हैं। चलिए, क्या और किसी में हमें ऐसा देखने के लिए मिल सकता है? कोई ऐसा और एग्जाम्पल आप बता सकें ड्रूप का? तो फ्रेंड्स आपने नाम सुना है बेर? बेर का नाम सुना है? बेर? बोले हाँ बेर सुना है, खाया भी बेर, हर किसी ने खाया होगा बेर। चलिए, बेर के जैसे स्टूडेंट्स एक मिलता है मार्केट में, आलू बुखारा जिसे कहते हैं। आलू बुखारा के नाम से जानते हैं। बेर के जैसे ही होता है, वैसे खट्टा खट्टा सा लगता है आलू बुखारा। बोलो यस बिल्कुल। इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? या तो आप बेर कह सकते हो या तो इसी को आप प्लम कह सकते हो। प्लम, इसमें भी केवल एक ही गुठली होती है। आप कोई भी बेर खा लो, इनमें केवल आपको एक ही गुठलियां मिलेंगी। बोले यस बिल्कुल ठीक, क्लियर है। क्या स्टूडेंट्स आप लोगों ने पीच का नाम सुना है? पीच, पीच का नाम सुना है सभी लोगों ने, जिसे हम लोग बोलते हैं सतालू। सतालू के नाम से जानते हैं, या जैसे हम लोग आड़ू कहते हैं, आड़ू, आड़ू, सतालू, आड़ू। कभी खाया होगा आप लोगों ने तो अच्छी बात है, नहीं खाया होगा तो कभी देख लीजिएगा, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। खाया है, वेरी गुड, अच्छी बात है भाई। किसके जैसा होता है? सेब के जैसा होता है। देखने में बिल्कुल हूबहू सेब के जैसे नजर आएगा। सेब थोड़ा सा चमकदार होता है, ये थोड़ा सा भद्दा होता है। हूबहू फोटोकॉपी होती सेब जैसे। यस। तो फ्रेंड्स जो हमारा पीच होता है, ये भी किसका एग्जाम्पल है? तो सर ये भी ड्रूप का एग्जाम्पल है। ये भी किसका एग्जाम्पल है? ड्रूप का। जाए विच इज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ड्रूप, ठीक है, तो क्या लगाओगे आप? तो सर उसमें हम मैंगो मिलेगा तो मैंगो लगा देंगे, उसमें यदि हमें बेर मिला तो बेर लगा देंगे, प्लम मिला तो प्लम लगा देंगे, यदि पीच यदि मिला तो पीच भी लगा देंगे। तो ये सबके सब किसके एग्जाम्पल है? ड्रूप के एग्जाम्पल है। कोई और एग्जाम्पल आपको यदि आता हो जरा ऐसा जो आप बताना चाहें तो जरा मैसेज कर दीजिए। कोई और एग्जाम्पल जो आपको ऐसा लगता है कि ये बताना चाहिए हमें।
चेरी खाए हो? छोटे छोटे बच्चे खाते हैं चेरी। बोले यस, खाया है, चेरी खाए। नाम ऐसे बताना जो थोड़े से क्या हो, समझ में आए। अपने एरिया में क्या कहते हैं वो वाले नाम मत बताना। जामुन खाए हो, वेरी गुड, जामुन। जामुन ड्रूप का एग्जाम्पल होगा जी। और कोई एग्जाम्पल? आंवला देखा है? आंवला, आंवला, आंवले में भी केवल एक ही गुठली होती बीच में, आंवले में। बोले हाँ सर, आंवले में भी एक ही गुठली होती है। आपका जामुन हो गया, ठीक है, हमारा आंवला हो गया जी। करौंदा नाम सुना है? करौंदा, करौंदा का नाम सुना है क्या? गूसबेरी जिसे कहते हैं। बोले यस, करौंदा, गूसबेरी के नाम से जाना जाता है इसे। अब ये क्या चीज है भाई? देखो, नाम जितने भी आपको यहां मिल रहे हैं, जिनने कभी आज तक इनके बारे में नहीं सुना है, तो जरूर एक बार आप इन्हें सर्च करके पढ़ जरूर लीजिएगा, देख जरूर लीजिएगा, ठीक है। यदि आपने कभी नहीं देखा है तो इसको देख लीजिएगा। अब ये करौंदा कैसी चीज होती है? क्या ये आंवले के जैसा होता है क्या करौंदा? करौंदा क्या एक प्रकार आंवले के जैसा होता है क्या देखने में? बोले यस, बिल्कुल आंवले के जैसा होता है देखने में। आंवले से थोड़ा छोटा होता है, लेकिन होता आंवले के जैसी है करौंदा, ठीक है। हल्का सा लाल भी होता है, हल्का सा आंवले के जैसा भी होता है। चलिए, ओके। इसके बाद में फ्रेंड्स, क्या आप लोगों ने एक नाम सुना है खुबानी? खुबानी का नाम सुना है क्या? खुबानी, जिसे हम लोग एप्रीकॉट के नाम से जानते हैं, एप्रीकॉट जी, सुना है नाम? बोले यस, बिल्कुल सुना हुआ है। इनमें सब में केवल एक ही बीज पाए जाते हैं, जितने भी हम आपको नाम बता रहे हैं, इनमें सभी में आपको एक ही बीज मिलेंगे। और यदि आपने इससे पहले कभी नहीं देखा है तो इनको जरूर देखिएगा आप लोग। चलिए, ये भी कैसा होता है? तो सर ये भी सेब के जैसे ही दिखाई देता है आपको डिजाइन में, बेर जैसे, जैसा बेर होती है वैसी क्या होती है आपकी खुबानी होती है। स्टूडेंट्स, आपने अपने आसपास गांव में, शहरों में कहीं ना कहीं आपने जैतून देखा? जैतून, जैसे अरंडी आपने देखा होगा, अरंडी, जैतून देखा है क्या? जैतून, बोले हाँ, जैतून देखा है। जैतून के बड़े बड़े फल होते हैं। हाँ, जैतून का ऑयल आता है जिसे ऑलिव ऑयल कहते हैं। सबसे ज्यादा मार्केट में फेमस है ऑलिव ऑयल, जिसे हम लोग जैतून का तेल कहते हैं। जैतून के बीज देखा होगा आपने, हरे हरे रंग के होते हैं। पहले हम लोग काफी खेलते थे उनसे, ठीक है, बचपन में आपने देखा होगा, सड़क के किनारे आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। ऑलिव फ्रूट करके देख लेना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। हर गांव शहर के आसपास में सड़कों के किनारे आपको जैतून नजर आते हैं। थोड़ा सा जहरीला होता है इसका जो दूध होता है, वो इसको खाया नहीं जाता जैतून को। इसका तेल जो है वो हेयर ऑयल के लिए काफी ज्यादा यूज किया जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। चलिए, तो जितने भी आपको अभी एग्जाम्पल हमने बताए हैं, ठीक है, तो ये सभी के सभी ड्रूप वाले फल हैं। ड्रूप वाले फल का मतलब क्या होता है? जिनमें केवल एक बीज हो बीचों बीच में। तो बोले यार सर, बेर भी इसी में आती है, बेर में भी केवल एक ही बीज होता है, जामुन में भी एक बीज होता है, आम में भी केवल एक ही बीज होता है, अंदर गुठली होती है, जिसका मतलब, जिसे हम लोग क्या कहते हैं एक प्रकार से कि भैया इसमें गुठली होती है। चलिए, तो फ्रेंड्स, जैसे आपने बेर देखा या कोई भी आपने ऐसा देखा, तो बीचों बीच में आपने क्या देखा था कि भैया बीच में एक गुठली पाई जाएगी। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स, किसी भी फल की थोड़ा सा अच्छा सा बना देते हैं, जैसे मान चलो ये गोल है, गोल मान लेते हैं, बेर मान लेते हैं इसको एग्जांपल के लिए, बेर ले लो, चाहे आम जो भी ले लो, आम भी गोल होता है। तो स्टूडेंट, जो बीच में जो गुठली होती है, इस गुठली के वाले भाग को क्या कहते हैं? अंदर वाले भाग को क्या कहा जाता है, जरा बताओ। इस आम के गुठली वाले भाग को क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं। अरे वाह, वेरी गुड। पेपर में पूछा जाएगा आम के बीज वाले भाग को क्या कहते हैं, तो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा सेंटर कहते हैं, सीड कहते हैं। अरे वाह, वेरी गुड।
पेपर वाले को तो पता ही नहीं था कि सीड कहते हैं। चलो, क्या स्टूडेंट्स इस वाले भाग को एक्सोकार्प कहते हैं, या इस वाले भाग को एंडोकार्प कहते हैं, या इस वाले भाग को, ठीक है, ऑल ऑफ दीज के नाम से जानते हैं? ये सभी, ये है आपके पेपर के क्वेश्चन। ऐसे बच्चे थोड़ी सेंटर कहते हैं, बीज कहते हैं। मीसोकार्प कहना चाह रहे हैं आप, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, मीसोकार्प, मीसोकार्प क्या होता है स्टूडेंट्स? तो किसी भी फल का जो आप गूदा खाते हैं, किसी भी फल का आप गूदा खाते हैं, बोलिए यस, आम का गूदा खाते हैं हम लोग, बेर का गूदा खाते हैं, आंवले का गूदा खाते हैं। तो जो गूदा वाला भाग होता है, ये प्लम वाला भाग जो होता है, जो गूदेदार वाला भाग होता है, इस गूदेदार वाले भाग को कहते हैं हम लोग मीसोकार्प। हाँ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आप कहना चाह रहे हैं कि इसको मध्य फलाभित्ति कह दो, बिल्कुल कह सकते हो, मध्य फलाभित्ति। हिंदी नाम बहुत कम मिलते हैं, मध्य या मध्या फलाभित्ति के नाम से जानते हैं, ये मध्य में होती है। बोले यस, मेन तो यही है, गूदा वाला भाग मीसोकार्प। अंदर जो वाला भाग होता है स्टूडेंट्स, उसे हम लोग कहते हैं एंडोकार्प। क्या कहा जाता है? अंदर जो भाग होता है, ये अंदर वाले भाग को, ये अंदर है ना, अंदर है मतलब ये एंड है, उसका अंतिम छोर है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? एंडोकार्प के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, किसी भी फल की जो गुठली वाला भाग होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं एंडोकार्प कहते हैं। क्योंकि गुठली केवल यही तक है, ये आप इसको गुठली बोल सकते हो, इसको आप सीड बोल सकते हो, ये आपका बीज है। लेकिन जो संपूर्ण बीज है, बीज के अंदर का भी जो भाग है, बीज के अंदर का भी भाग, उसको हम लोग एंडोकार्प कहते हैं। बोले यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। चलिए, अब फ्रेंड्स, किसी भी फल में ऊपर त्वचा होती है, किसी भी फल की ऊपर की क्या होती है? त्वचा होती है। बोले यस, एक त्वचा होती है। तो उस त्वचा को क्या कहेंगे? सेब है, बेर है, जामुन है आपका, ठीक है, कोई भी आप फल जो भी आप देखते हैं, खाते हैं, सबका एक त्वचा होती है ऊपर की, उस त्वचा को क्या कहते हैं? उस त्वचा को कहा जाता है स्टूडेंट्स हमारा एक्सोकार्प। क्या कहा जाता है? एक्सोकार्प के नाम से जाना जाता है। एक्सो ऐसा भी लिख सकते हो, चाहो तो आप एक्सो ऐसा भी लिख सकते हो, एक्सोकार्प या एजोकार्प के नाम से जानते हैं। तो ये भाग हैं, ये आप लोगों को कई बार पता नहीं होते हैं, तो इन वाले भागों पर भी आप ध्यान दीजिएगा, पेपर में ये सब पूछा जाता है। बन जाएगा क्या? तीनों भाग के बारे में हमने आपको बता दिया है। इन तीनों भाग को मिलाकर कोई भी फल संपूर्ण माना जाता है। बोले जी सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब यदि मैं आपसे बात करूं, जो मज्जा होती है, मज्जा, मज्जा जो होती है, जहां से किसी भी फल की शुरुआत होती है, वो आपका कहां पाया जाता है? मज्जा, पित्त, पित्त पाया जाता है, पित्त पाया जाता है, पित्त प्रेजेंट इन, कहां होता है स्टूडेंट्स पित्त? मज्जा कहां होती बताओ? पित्त आपको ऐसा भी मिलेगा, पित्त आपको एच के साथ भी मिल सकता है। जी, मज्जा पाया जाता है, कहां पाया जाता है? तीनों में से ऑप्शन ऊपर दिए गए हैं आपके पास, तीन ऑप्शन है, तीनों में से बताओ मज्जा कहां मिलेगी देखने के लिए। जी भैया, बनाना का टॉपिक थोड़ी पढ़ा रहे हैं आपको, आपको पढ़ा रहे हैं आम। आम में बताओ कहां, इस वाले भाग को कहते हैं? जी, वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स, अंदर वाला भाग क्या है? तो सर अंदर वाला भाग है हमारा एंडोकार्प। और मज्जा कहां होती है? सर मज्जा होती है जहां से फल की शुरुआत हुई, मतलब सेंटर वाला पॉइंट, जो सेंटर वाला पॉइंट होता है ना बीचों बीच का, जिसमें हम लोग एंडोकार्प कहते हैं जिसे, तो उस आंतरिक वाले भाग में पाई जाती है मज्जा, मेन यही होता है। तो हर बीज के अंदर आपको मज्जा मिलेगी, और उसी मज्जा से क्या होता है? किसी भी सीड का निर्माण होगा, और फिर वो सीड से क्या बनेंगे बाद में? फल वगैरह बनेंगे। बोले यस, आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए, यदि मैं आपसे पूछूं
आम का खाने योग्य भाग, आम का, ठीक है, खाने योग्य भाग, आम का कौन सा वाला भाग खाया जाता है? जी, अभी तो सब समझ में आ रहा है बेटा, अभी आपको बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी बता दिए हैं। नहीं बताते तो आप लोग क्या कहते हैं, सर गूदा खाते हैं आम का, आम का गूदा खाते हैं, यही बताते हैं आप लोग, ठीक है। पेपर में पूछा जा चुका है, एडिबल पार्ट, एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो, आम का कौन सा वाला भाग खाया जाता है? सर आम का खाया जाता है मीसोकार्प, आम का क्या खाया जाता है? मीसोकार्प खाया जाता है। बोले जी बिल्कुल ठीक है, मीसोकार्प खाते हैं। यदि मैं आपसे बोलूं मूंगफली का कौन सा वाला भाग खाया जाता है तो क्या लिखोगे? मूंगफली का कौन सा वाला भाग खाया जाता है? एंडोकार्प खाते हैं। वेरी गुड, चीजें अब क्लियर हो गई। चलो, केले का कौन सा वाला भाग खाया जाता है? केले का, सर छिलका तो निकाल देते हैं, गूदा वाला भाग और अंदर वाला भाग खाते हैं, गूदा वाला भाग खाते हैं, बीज वाला, और अंदर वाला पूरा खा लेते हैं। तो उसका मध्य फला भित्ति मतलब ये मीसोकार्प भी खाएंगे और क्या खाएंगे? एंडो वाला, दोनों वाला भाग खाएंगे, ए और सी वाला, ए और सी दोनों खाते हैं। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, आम का छिलका नहीं खाया जाता है, आम का छिलका नहीं खाया जाता है। लेकिन यदि मैं आपसे बात करूं भैया बेर, बेर की यदि हम बात करें भैया, बेर का कौन सा वाला भाग खाया जाता है तो क्या लिखोगे? बेर का कौन सा वाला भाग खाओगे आप? तो सर एंडोकार्प नहीं खाते उसका, उसका एंडोकार्प नहीं खाते, अंदर वाला भाग गुठली थोड़ी खाते हैं, क्या खाते हैं? तो सर उसका बाहर की त्वचा भी खाते हैं और मीसोकार्प ए और बी दोनों खाते हैं। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए और किसी भी फल की चर्चा हो जाए, किसका कौन सा वाला भाग खाया जाएगा, यहां से क्वेश्चन यदि आएगा तो बनेगा क्या? बन जाएगा। चलिए अच्छी बात है भाई, वेरी गुड, बनना चाहिए। चलिए अब स्टूडेंट्स आगे हम चर्चा करेंगे आम में आने वाले फ्लावर की। आम में फूल आते हैं, आपने सुना होगा कि आम में क्या आता है, मोर आता है, मोर सुना है आपने? वो रियल वाला मोर नहीं, आम के फूलों को क्या कहते हैं, मोर कहते हैं। बोले यार सच वाला मोर नहीं आता है, पता चले आम के ऊपर मोर आ गया, ऐसा नहीं, ठीक है। आम में जो फूल आते हैं उसको मोर कहते हैं। तो उस मोर को क्या नाम से जाना जाता है, जरा बताओ, किस टाइप का फूल आता है आम में? क्या आम में आप लोगों का जो फूल आता है वो ऐसे आता है क्या? आम में जो फूल आते हैं वो ऐसे आते हैं? आम में जो फूल आते हैं वो ऐसे आते हैं? आम में जो फूल आता है वो ऐसे आता है? जी, ये तीन ऑप्शन आपको दे रहे हैं, कोई चौथा भी दी हो तो आप बता सकते हो। जी, एनीवन, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए, आम में मोर आते हुए आपने देखा जरूर होगा, ठीक है, जिसे हम लोग बोल सकते हैं, किस नाम से जानते हैं हम लोग? इन्फ्लोरोसेंस के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं पुष्प क्रम। पुष्प कैसा आता है इसमें? ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, पहचान करके बताओ, ए के साथ जाओगे, बी के साथ जाओगे या सी के साथ जाओगे? बी वाले के साथ जाना चाहते हैं। चलिए, तो जब भी स्टूडेंट्स आप लोगों ने फूल की चर्चा की होगी, तो स्टूडेंट्स ये जो बी वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, नाम बनता है साइमोस। क्या नाम बनता है? साइमोस नाम बनता है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स ये इस तरीके से पहले भी हुआ होता, और यदि आप डिजाइन को और बनाना चाहें
से फैला होता है। आम में आपने, ठीक है, आम के कभी बार यदि आपने फूल ले आए होंगे तो बहुत ज्यादा क्या होता है, बिखरा हुआ रहता है आम। यस, बिल्कुल देखा हुआ है हमने। तो स्टूडेंट्स, जो फूल आते हैं, यदि हम इस पर चर्चा करें, जैसे सीधा सीधा यदि कोई फूल आया है, सीधा सीधा, कुछ भी आजू बाजू नहीं, सीधा सीधा फूल आया, तो इसको क्या कहते हैं? इस टाइप से यदि कोई फूल आए, इसको क्या कहा जाता है? आम के फूल को साइमोस कहते हैं, वो हो गया, वो टॉपिक हो गया है। अब केवल फूल पर चर्चा कर रहे हैं। यदि आपको ऐसा कोई के लिए मिल जाए तो इस फूल को क्या कहा जाता है? एनीवन? नहीं मालूम? पेपर में आया हुआ है भाई, बनना चाहिए। किसमें होता है ऐसा फूल? केवल एक सिंगल सा ऊपर फूल आ जाएगा, हो गया। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपकी पहचान में, यदि आपको अभी हिंट देंगे तो आपको सब बन जाएंगे। केवल एक फूल आता है, सिंगल, छोटा सा। जी, जासुन देखा आपने? जासुन, जिसे जासमीन कहते हैं, अलग अलग नाम से जानते हैं आप लोग उसको, जासमीन, ठीक है। बोले यस, देखा है। सिंगल फूल आता है, एक जगह केवल एक ही फूल आएगा, सिंगल। देखा है, नहीं देखा है? सिंगल फूल केवल। बोले यस, बिल्कुल देखा हुआ है। चलिए, रोज में एक ही तने पर बहुत सारे फूल आते हैं। रोज में एक ही जगह पर बहुत सारे फूल आते हैं बेटा। चलिए, तो फ्रेंड्स, क्या इसमें रोज भी हो सकता है आपके हिसाब से? यदि आप रोज देना चाह रहे हैं तो फ्रेंड्स, जब भी आपसे सिंगल फूल की चर्चा की जाएगी तो इसे हम लोग कहते हैं सॉलिटरी। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सॉलिटरी। इस टाइप के फूलों को सॉलिटरी कहते हैं। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। एग्जाम्पल यदि आप इसका एक लिखना चाहें, एक एक एग्जाम्पल से आप उसको समझ के रखिएगा अपने माइंड में, ठीक है, कभी भूलिएगा मत। तो इसमें क्या नाम मिल जाएगा? इसमें नाम बन जाएगा हमारा जास्मीन, ठीक है। जो जास्मीन का हमारा फूल होता है, जास्मीन ऐसा लिखना चाहे, बड़ी की मात्रा जैसा आप लिखना, जास्मीन, इसका फूल जो है वो सॉलिटरी का एग्जाम्पल होता है। फिर यदि फ्रेंड्स किसी में फूल आपको ऐसा मिल जाए, ठीक है, इधर भी फूल, इधर भी फूल, फिर एक ही सतह, यहाँ भी फूल, वहीं से निकलेगा सेम जगह से, यहाँ भी फूल, यहाँ भी फूल, यही निकलेगा, मतलब दोनों तरफ की जो तना रहेगा, दोनों तरफ रहेगा फूल। यदि ऐसा यदि फूल कहीं आपको दिखाई दे, ठीक है, कि बहुत सारे फूल रहेंगे और जो एक ही जगह से निकलेंगे, इधर भी निकलेगा वही जगह से, यहां भी वही जगह से, दोनों तरफ रहेंगे बराबर बराबर, ये क्या कहलाता है आप लोगों को? जरा बताओ, किस एग्जाम्पल के साथ जाएंगे इसमें आप? ये फूल का प्रकार क्या माना जाएगा आपका? नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। साइमोस का एग्जाम्पल है ये। जी नहीं बच्चों, साइमोस का एग्जाम्पल नहीं है। और कोई छोटी सी आप गलती कर रहे हैं, नाम में थोड़ा सा फर्क है, साइमोस अलग था। ये किसका एग्जाम्पल होगा? चलिए, सरसों देखा? सरसों, सरसों साइमोस के जैसे है जरूर, लेकिन साइमोस नहीं है। साइमोस ज्यादा बिखरा हुआ रहता है। साइमोस जो है वो बहुत ज्यादा बिखरा हुआ रहता है। साइमोस में यहां भी मिलेंगे आपको फूल, इधर भी और मिलेंगे, ये आगे और बढ़ेगा, और बिखरा हुआ रहता है। सरसों देखा है? बोले हाँ, बिल्कुल देखा है, सरसों के फूल देखा ही होगा आप लोगों ने। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या आता है? इसमें आता है हमारी मस्टर्ड, सरसों आती है। एग्जाम्पल नीचे लिखेंगे। इस प्रकार को हम लोग कहते हैं रेसिम। इसको क्या कहा जाता है? इस टाइप के फूल यदि आपको नजर आएंगे तो याद रखना, इसे हम लोग क्या कहते हैं? रेसिम नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल में इसमें आ जाएगा हमारा सरसों।
मस्टर्ड हमारा एग्जाम्पल में आ जाएगा। तो हमसे ये फूल भी पहचानने के लिए आते हैं कि भैया रेसिम फ्लावर या रेसिम पुष्प का उदाहरण होगा, फसल दे देते हैं कि भैया ये आम होगा, सरसों होगा, मूंग होगा, चना होगा, मक्का होगा, क्या होगा। ऐसे एग्जाम्पल जब हमें आते हैं पेपर में तो बच्चे घबरा जाते हैं कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, जबकि आप सब पढ़े हुए होते हैं। चलिए, इसके बाद में स्टूडेंट्स आपको ऐसा एग्जाम्पल आ जाए, यहां फिर यहां फिर यहां फिर यहां, ऐसे ऐसे आ जाए, ये किसका एग्जाम्पल है? कहीं देखा है आप लोगों ने? बोले यस देखा सर। रोज सुबह शाम उसी की सब्जी खा रहे हैं कि उसी की रोटी खा रहे हैं? क्या खा रहे हैं? उसी की सब्जी खाते हैं या उसी की रोटी खाते हैं? क्या खाते हैं जरा जल्दी बताइए, मैसेज कीजिए किस आंसर के साथ जाएंगे। गेहूं के साथ जाएंगे। ओके, वेरी गुड। और कोई? गेहूं की बालियां इसका एग्जाम्पल होना चाहिए। वेरी गुड, अच्छी बात है भाई। और कोई एग्जाम्पल इसके अलावा, गेहूं के अलावा जो आप देना चाहें? जी, तो फ्रेंड्स आप लोगों ने एक चीज और देखा होगा, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बबूल का पेड़। देखा है बबूल का पेड़? बोले हाँ देखा तो है। बबूल में भी क्या ऐसा ही होता है? बोले हाँ, बबूल में भी यदि आप देखेंगे तो आपको ऐसा ही मिलेगा। और बताओ स्पाइक का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जी, सोच सोच कर लीजिए, गेहूं के अलावा और क्या आप लिख सकते हैं? सर गेहूं ही लिख देते हैं, टेंशन खत्म, ज्यादा सोच विचार नहीं करें आप। तो इसको क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इस तरीके के आप लोगों को यदि फूल मिलेंगे तो इन तरीके के फूलों को कहा जाता है स्पाइक। क्या कहा जाता है बच्चों? स्पाइक के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, यहां से पेपर में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ये आपका स्पाइक होता है। जिसमें भी आपको इस तरीके के फूल मिले उसको आप स्पाइक की कैटेगरी में रखिएगा। चलिए, बन जाएगा आप लोगों से। अब इसके बाद में नेक्स्ट यदि हम बात करें आपसे, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए? थर्ड नंबर का, ऐसा देखा कहीं आपने? केवल ऊपर ऊपर ही फूल निकलते हैं ऐसे, लंबी सी पूरा स्टेम जाता है, तना जाता है और ऊपर ही ऊपर फूल रहते हैं बहुत सारे। बोले हाँ बिल्कुल देखा है। किसमें देखा जरा बताओ? ऐसा कौन सा आपने प्लांट देखा है जिसमें आप लोगों को ये देखने के लिए मिल जाए? जी, पहचान कीजिए अपने आसपास में क्या होना चाहिए। बोल सर हमने प्याज देखा है, प्याज। प्याज का खेत तो कहीं ना कहीं देख ही लिया होगा अपने आसपास में। नहीं देखा प्याज का खेत? प्याज के फूल देखा है? बोले हाँ बिल्कुल देखा है। कभी देखिएगा प्याज के फूलों को देखिएगा तो फ्रेंड्स ये प्याज के फूल में आपको नजर आएगा, प्याज में, लहसुन में, हाँ। तो इस फूल के टाइप को क्या कहते हैं? इस पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है? इसका नाम क्या है? यदि आपसे पेपर में आ जाए कि भैया इसका नाम बताओ, चलिए, इसका नाम होता है स्टूडेंट्स हमारा अम्बेल। क्या नाम है बच्चों इसका? अम्बेल नाम है। तो जिनमें भी केवल ऊपर ही ऊपर फूल होते हैं ऐसे एक ही जगह, ठीक है, जैसे गेंदा होता है ना वैसे एक ही जगह ऐसे पूरा बंच का बंच होता है, इसे हम लोग कहते हैं अम्बेल।
यहां से भी पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि भैया अम्बिल का एग्जाम्पल बताइए, तो अम्बिल का जो एग्जाम्पल है उसमें आप लिखेंगे प्याज। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं जाएगी। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे कैप्टिटुलम की। जी, कैप्टिटुलम, इसका कोई एग्जाम्पल बताओ। नाम पहले दे दिया आप लोगों को हमने, कैप्टिटुलम। इसका कोई एग्जाम्पल यदि आपको पता हो तो जरा मैसेज कर दो। बाजरा इसका एग्जाम्पल है कैप्टिटुलम का। ओके, वेरी गुड। और कोई बताना चाहे अपने हिसाब से आंसर, तो पहले आपको हिंट दे दिए कि कैप्टिटुलम का एग्जाम्पल बताना है। क्या होगा कैप्टिटुलम? जी, बहुत सारे बच्चों ने इनका यूज किया है, ठीक है, हर बच्चा जानता है इसके बारे में, लेकिन पता नहीं होता, प्रॉब्लम यही है। तो स्टूडेंट्स, इसकी आकृति कैसी होती है? नीचे से एक तना जाएगा, ऊपर ऐसा पूरा आवरण बना होता है, ठीक है, और ऊपर बहुत सारे बंच में फूल होते हैं, ऐसे गुच्छों में ऐसे फूल होते हैं, ऐसे बहुत ज्यादा बंचों में फूल होते हैं, जितना ज्यादा आप कर सको, बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं फूल। ऊपर नीचे एक ग्रीन कलर का आपको जो है वो बेस मिलता है, ग्रीन कलर का नीचे क्या मिलेगा आपको? एक बेस मिलता है, और ऊपर बहुत ज्यादा मात्रा में आपको दिखाई देंगे। इससे पहले हमने क्या देखा है? तो इससे पहले हमने देखा था अम्बिल। अम्बिल में ग्रीन कलर का नीचे बेस नहीं मिलेगा, इसमें ग्रीन कलर का बेस मिलता है। बोले यस। यदि इसमें नीचे बेस यदि हमें मिल रहा है, तो आप सभी लोगों ने स्टूडेंट्स क्या नाम सुना है? गेंदा का नाम सुना है? गेंदा? बोले हाँ, गेंदा सुना हुआ है। तो जो गेंदा है स्टूडेंट्स, वो किसका एग्जाम्पल होगा? सर, गेंदा जो एग्जाम्पल होगा वो होगा हमारा कैप्टिटुलम। गेंदे का जो पुष्प होगा उसे क्या कहेंगे हम लोग? कैप्टिटुलम के नाम से जानते हैं। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। फिर आपने स्टूडेंट्स एक गुलदाउदी का नाम सुना है? गुलदाउदी, गुलदाउदी का नाम? बोले यस। मार्केट में नहीं आते वो, बहुत ज्यादा गुलाब गेंदे के जैसी बहुत ज्यादा क्या होते हैं, गुच्छों में होते हैं। बोले यस, बिल्कुल सुना हुआ है। इसमें क्या आता है? इसमें हमारा गुलदाउदी आता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रायसैंथेमम कहते हैं। आपने प्रीवियस क्लासेस में भी इसका नाम जरूर सुना होगा, क्रायसैंथेमम। बोले यस, बिल्कुल सुना है। एक डेजी आता है, डेजी, डेजी वाला फ्लावर सुना होगा। कॉस्मोस भी सुना है, कॉस्मोस नॉर्मल जो, ठीक है, सड़कों के किनारे कॉस्मोस है, डहलिया है, डहलिया भी सुना जरूर होगा, ये प्रीवियस क्लासेस में इसका नाम जरूर पढ़ा होगा आप लोगों ने, डहलिया। बोले यस, बिल्कुल सुना है। तो यहां से पेपर में लगातार इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। हमने आपको केवल एक एक दो दो एग्जाम्पल ही बताए हैं, ज्यादा एग्जाम्पल नहीं दिए हैं, क्योंकि ये आपको ढूंढना है, ये आप लोगों को ढूंढना है इनके बारे में। जितनी ज्यादा से ज्यादा जानकारी आप ढूंढेंगे, आपको उतना ज्यादा समझ में आएगा। अब अपने आसपास में जितने भी फ्लावर आप दिखाई दे रहे हैं, जितने भी फूल निकलते हैं, उस समय आपको ध्यान से देखना है कि इसका फूल किसका एग्जाम्पल बनेगा, ये कैसा बन रहा है। चलिए, इसके बाद में एक और नाम है स्टूडेंट्स हमारा, स्पाडिक्स। जी, स्पाडिक, ये क्या होना चाहिए जरा बताओ? स्पाडिक किसका एग्जाम्पल होना चाहिए? कोई एनीवन जो जानता हो कि सर ये वाली हमने उसमें देखा है, स्पाडिक्स। जी, वेरी गुड। चलो, बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। क्या होना चाहिए इसमें? जी, स्पाडिक जो होता है स्टूडेंट्स, इसकी आकृति कैसे बनती, सबसे ज्यादा तो हमारे लिए यही एक सस्पेंस वाला बात है। तो स्टूडेंट्स,
इसका जो बीज वाला पोर्शन रहता है, बीज वाला पोर्शन जो है ये ग्रीन रहेगा, ये बीज वाला पूरा पोर्शन ग्रीन रहता है, ऊपर से नीचे तक पूरा पूरा ग्रीन रहेगा। और इसी ग्रीन वाले में आप लोगों को फ्लावर मिलेंगे, चाहे वो ऐसे गोल मिल जाए, ऐसे लंबे मिल जाए, जैसे चाहे वैसे मिल जाए, कैसे भी मिल सकते हैं। बीज वाला ज्यादा ग्रीनपन होता है और ये लंबा भी हो सकता है, ये लंबे ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। बीच का ग्रीन वाला भाग रहेगा और आजू बाजू में आप लोगों को बहुत सारे फूल नजर आते हैं, उसको हम लोग स्पार्डिक के नाम से जानते हैं। कोई ऐसा एग्जाम्पल जो आपके नजर में है? शायद आप लोगों ने मूवी वगैरह में देखा होगा कि कोई बीमार यदि होता है तो वो हरा, बीच में बहुत बड़ा तना होता है हरा सा, और आजू बाजू में छोटे छोटे फूल लगे रहते हैं और वो गिफ्ट देते हैं, गेट वेल सून वाला। मूवी वगैरह में देखा होगा, सीरियल में देखा होगा कि कोई जब बीमार होता है तो बुके लेकर जाते हैं, तो लंबा सा डंठल वाला नहीं देते, उसमें मेन डंठल ही होता है। देखा है जी? नाम बता दो। स्पाडेक, ठीक है, स्पेडेक्स, जैसा आप लिखना चाहें। नाम लिखने के तरीके अलग अलग होते हैं हिंदी में, उससे कंफ्यूज मत होना आप लोग जी। हाँ, लिली, वेरी गुड, लिली। तो स्टूडेंट्स, एक लिली का फूल आता है क्या, देखा है कि लिली? व्हाइट लिली, रेड लिली, बोले यस, बिल्कुल देखा हमने लिली। तो इसमें स्टूडेंट्स लिली के फूल आते हैं। किसके फूल आते हैं? लिली के फूलों को इसमें रखा गया। चलिए, अच्छी बात है। बाकी नाम आप जितने भी कह रहे हैं सब नाम आप जरा ढूंढिएगा एक बार और चेक कीजिएगा, ठीक है? उनके नामों की लिस्ट में चेक करेंगे, आपको सब मिल जाएगा। चलिए, तो जितने भी हमने आपको इन्फ्लोरेसेंस बताए हैं ये लगातार पेपर में आ चुके हैं, आम के साथ में हमने उसके बारे में आपको जानकारी दिए हैं, तो ये सब बनना चाहिए आप लोगों से। इसके बाद में आम में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया मैंगो, मैंगो फ्रूट्स आर गुड सोर्स, गुड सोर्स ऑफ, जी, आम में सबसे ज्यादा क्या मिलता है? क्या आम में हमें विटामिन ए सबसे ज्यादा में मिलता है, या इसमें हमें विटामिन बी सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है, या इसमें हमें विटामिन सी सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है, या इसमें हमें विटामिन डी सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है? आम में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है बच्चों? विटामिन सी पाया जाता है। वेरी गुड। आम खट्टा होता है, आम तो खट्टा वाला तो वो अचार के समय यूज करते हैं, मार्केट में आम तो पका हुआ ही मिलता है आप लोगों को, कच्चा थोड़ी आप खाते हैं। सी तो मिलेगा नहीं, डी तो ये उससे मिलता है हमें, प्रकाश से। तो बचे दो ऑप्शन। आम में पाया जाता है विटामिन ए। आम में क्या पाया जाता है यदि आपसे पूछा जाए भैया, ठीक है, आम में मुख्य स्रोत है या मुख्य सोर्स है, क्या पाया जाता है आम में? तो आम में पाया जाता है विटामिन ए प्रचुर मात्रा में। ये आप याद रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है। चलिए, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है बच्चों? नेशनल फ्रूट कौन सा है? आम है। याद रखिएगा, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो आम के जो अदर नेम हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। आम का जो नाम है, पहली बात तो इसको क्या कहा जाता है? फलों का राजा कहा जाता है, किंग ऑफ फ्रूट के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको हम लोग? फलों का राजा कहते हैं। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। दूसरा क्या कहते हैं इसे हम लोग? दूसरा नाम है इसका नेशनल फ्रूट, हमारा राष्ट्रीय फल है ये। तीसरा स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा जैसे छोटा सा बच्चा जो है माँ के दूध को पकड़ पकड़ के पीता है, पूरा मुंह भरा लेता है, ठीक है, पूरे फेस फेस में कर लेता है बच्चा, छोटा सा बच्चा जब माँ के दूध को पीता है, तो उसी के समान इसे माना गया है कि हम भी क्या करते हैं, आम को पूरा चूस चूस कर खाते हैं, ठीक है? बोले यस, बिल्कुल। तो उसको वैसी संज्ञा दी गई जैसे हम लोग जो फीड करते हैं ना, दूध पिलाना
होता है, तो वैसे इसको दोनों हाथों से पकड़ के, जैसे छोटा बच्चा को देखा होगा आपने, दोनों हाथों से पकड़ लेता है ये, तो बोले यस। इसी कारण से फिर इसे क्या कहा गया है, बाथरूम फ्रूट भी कहा गया है जी। क्या कहा गया है, बाथरूम फल भी कहा गया है, याद रखिएगा। इन तीनों नामों से इसे जाना जाता है। बोले यस, बिल्कुल, आई होप आप लोगों से बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स, इसकी जो जड़ है, इसकी जो जड़ है, इसकी जड़ कैसी है, क्या इसकी जड़ अपस्थानिक है या इसकी जड़ मुसला है? आम जो है इसकी जड़ गहरी जाती है या उथली इधर उधर घूमती है? इसकी जड़ कैसी रहती है, आप बताओ जरा, किस आंसर के साथ जाएंगे? सर इसकी जड़ गहरी जाती है। इसकी जड़ कैसी जाती है, गहरी। और जो गहरी जड़ होती है उसे हम लोग कहते हैं टैप रूट, जिसे हम लोग कहते हैं मुसला जड़। मुसला जड़ गहरी होती है, और जो एडवेंटिशियस होती है, जिसे अपस्थानिक कहते हैं, वो उथली होती है। तो आम की जड़ गहरी होती है, गहरी जड़ को कहते हैं टैप रूट, मुसला जड़, याद रखिएगा। आई होप आप सभी लोगों को आज के जितने भी क्वेश्चन बताए हैं, सभी के सभी क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएंगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को इस टॉपिक पर नहीं होगी। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।